अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों बाद मैं वीडियो अपडेटेड कर रही थी क्योंकि आज बड़ा खुशी का दिन था। मैंने सोचा कि चलो इसी खुशी के मौके पर आज वीडियो अपडेटेड कर देनी चाहिए। आज मैं बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज था बच्चों का रिजल्ट और काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं व्लॉग अपडेट कर रही हूँ और बच्चों का जो है वो रिजल्ट का दिन था, तो मैं बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पूरा साल पढ़ाने के बाद बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है रिजल्ट वाले दिन। माशाल्लाह बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था और बेटी का बेटे का दोनों का माशाल्लाह इनको सर्टिफिकेट्स मिले थे बेस्ट रीडर्स पे ए ग्रेड के साथ माशाल्लाह। अच्छा छोटे जो बच्चे होते हैं, चूंकि मेरे दोनों बच्चे अभी छोटी क्लासेस में थे, वो 2 क्लास और केजी क्लास में, तो इनका जो रिजल्ट होता है, एक तो पोजीशंस नहीं होती छोटी क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस नहीं रखी जाती और दूसरा बच्चों के जो है वो नंबर्स भी नहीं रखे जाते, लेकिन रिमार्क्स के ऊपर जो है वो इनका पूरा रिजल्ट बनता है। तो माशाल्लाह बच्चों का रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आया था। फिर बेटा बेटी दोनों को बेस्ट रीडर्स पे मिला था सर्टिफिकेट। फिर बेटे को बेस्ट मॉडल हैंडराइटिंग पे भी माशाल्लाह सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि आपको पता है जब शुरू में बच्चों को जब उनको मैं पढ़ाती थी तो काफी ज्यादा मैंने इनके ऊपर मेहनत करी और माशाल्लाह पिछले साल भी बच्चों का काफी अच्छा रिजल्ट रहा, रिमार्क्स काफी अच्छे थे। इस साल भी बच्चों के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। बच्चे खुद भी बहुत ज्यादा खुश थे और तो उनका रिजल्ट जो है वो देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हमेशा हर साल पोजीशन होल्डर रह चुकी हूँ। मुझे भी अवार्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते थे, तो मुझे बड़ी अच्छा, और आज जब मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरी जो खुशी है वो डबल हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। बच्चों ने मुझसे पहली फुर्सत में की फरमाइश की, अम्मा आज आपने हमें मायो गार्लिक रोल बना के खिलाने हैं, जो कि मेरे बच्चों के बहुत हॉट फेवरेट डिश है। तो वो हमेशा मुझसे इसी की फरमाइश करते थे, तो मैंने कहा आज तो तुम लोग की फरमाइश पूरी करना जो है वो लाजमी होता है मुझ पर। तो मैं जरूर आज बना रही थी उन लोगों के लिए मायो गार्लिक रोल, जिसके लिए मैं घर में 2 तरह की सॉसेस खुद प्रिपेयर करती हूँ और जो चिकन होता है, चिकन को फ्राई करने के बाद घर में खुद ही मैदे के पराठे बना के बहुत अच्छा यम्मी सा मायो गार्लिक जो है। और मजे की बात यह है कि बच्चों को होममेड मायो गार्लिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मैं सबसे पहले उसका मायो सॉस बना रही थी। मायो सॉस बनाने के लिए मैंने मायोनीज में जीरा पाउडर डाला, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डाला, इसी तरह इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया था और काफी ज्यादा ये चीजें करने के बाद एक मजे का यम्मी सा सॉस मैंने रेडी किया था। फिर एक दूसरा इसका सॉस होता है, ये गार्लिक पाउडर मैं ऐड कर रही थी इसके अंदर। ठीक है, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर और जो है बहुत मजे का एक सॉस बन जाता है। तो 2 सॉसेस घर में मजे से रेडी हो जाती हैं और मजे से ना एक बहुत जबरदस्त किस्म का मायो गार्लिक तैयार हो जाता है। तो बच्चे ना हमेशा बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने बनाया भी नहीं था इस तरह का कुछ, क्योंकि मेरी अव्वल तरजीह होती है कि कुछ इस तरह का खा लिया जाए जो बच्चे पेट भर के खाएँ। वैसे तो मायो गार्लिक भी बच्चे बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं। अच्छा, इस सॉस में ना मैंने साथ-साथ मैं आपको इसके सॉस की रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसमें मायोनीज़ के साथ ना मैंने आज क्रीम भी ऐड किया था, क्योंकि वो और ज़्यादा थिक जो है वो बिल्कुल बाहर की तरह की एक थिक सॉस प्रिपेयर हो जाती है, तो जो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये जो सॉस जो है वो मैंने रेडी किया था। इसके साथ-साथ ना एक दूसरा सॉस भी बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। और बच्चे तो बच्चे, मैं खुद बहुत शौक से, मुझे बाहर से ज़्यादा घर के अपने हाथ के बने हुए मायो गार्लिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बच्चों को लंच में भी आप ये दे सकते हो। लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं, तो इस तरह के हेवी आइटम बनाना और लंच में देना मैं अवॉइड ही करती हूँ और गर्मियों में इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि गर्मी ये जो जो है ना मायो गार्लिक रोल है ना, ये मैं शादी से पहले से बनाती थी अपने घर पे। तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते थे। फिर शादी के बाद मैंने ट्राई किया और अपने बच्चों को खिलाए, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मियाँ जी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। तो अच्छा लगता है कि जब आपकी कोई अपनी जो रेसिपी है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सोच समझ के चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर आप इतनी मेहनत करके कुछ बनाओ और बच्चे ना खाएँ ना, तो बिल्कुल मेहनत भी बेकार जाती है और चीज़ें और सारे इंग्रीडिएंट भी बेकार जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी दूसरी सॉस जो उसका बनता है वो केचअप और पेपरिका पाउडर और प्याज़ का एक पेस्ट बनता है, कच्ची प्याज़ का पेस्ट बनता है, उसका पानी निचोड़ के उसका जो मैटर होता है, वो जो है इसके अंदर जाता है। तो ये एक इतना ज़बरदस्त सा अच्छा एक सॉस रेडी हो जाता है। तो ये दूसरा सॉस होता है, ये मैंने प्याज़ डाला है, प्याज़ को मैंने ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल पेस्ट बना लिया और पानी उसका बिल्कुल निचोड़ के मैंने केचअप के अंदर मिला लिया, इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी जाता है। ठीक है? तो ये एक दूसरा सॉस बनता है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये मैंने अपनी नेबर से सीखी थी शादी से पहले। मेरी मदर के घर पे हमारी घर पे जो नेबर होती थी हमारी, तो उनसे मैंने सीखा था। तो उन्होंने एक दफ़ा बना के ये मायो गार्लिक रोल हमें भेजे, तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने उनसे फ़ौरन से उसकी रेसिपी पूछी। तो ये इस बात को भी 8-10 साल हो चुके हैं। तो 8-10 साल पहले जब मैं इसको बनाती थी, तो तब उस वक़्त मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी और आज तक मेरे ज़हन में इसकी रेसिपी की एक-एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है। तो आज अब तक मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसमें कोई जो है वो इस रेसिपी को बिल्कुल चेंज नहीं करा। जैसे
बनाती थी वैसे ही मैं आज इसको बनाती हूँ। चिकन का कभी ये होता है कि चिकन कभी मैं जो है वो जो चिकन टेंडर पॉप्स होते हैं कभी मैं वो चिकन यूज़ कर लेती हूँ और कभी जो है वो बिल्कुल जो है वो चिकन लेकर और उसको मैरिनेशन करके वो सब मैं बना लेती हूँ उस तरह से। तो वो चिकन अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है चिकन का अंदर का अपना फ्लेवर होता है, तो वो और ज़्यादा मज़े का बनता है। बस वो चेंज मैंने किया था, बाकी सारी रेसिपी मेरी वही की वही थी क्योंकि मेन जो इसकी इंग्रीडिएंट जो चीज़ होती है वो होती है इसकी सॉस सिर्फ़। आए थे मैदे के पराठे अच्छा माशाल्लाह ये जो माया वाले के हैं ये इतने मज़े के लगते हैं कि सबको 2-2 3-3 लाज़मी खाने होते हैं। तो बच्चे मेरे 2 से कम तो खाते ही नहीं है, तो लाज़मी मैं इनके लिए सबके लिए ना 2-2 के हिसाब से प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे और ना झटपट बन जाता है, फ़ौरन से झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है, आधे घंटे में ना बना के फ़ारिग और 15 मिनट में बच्चे सब खा के फ़ारिग। अब बच्चों ने यहाँ पे रट लगाई हुई थी कि मम्मा हमारा गिफ्ट था गिफ्ट की बच्चों ने लगाई थी रट और जो है उन्होंने कहा कि मम्मा हमें गिफ्ट चाहिए हम तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए तो मैंने बच्चों को समझाया कि अभी कुछ टाइम पहले ही ईद गुजरी है कोई 2-3 हफ्ते हुए होंगे ईद को गुजरे हुए तो अभी तो ईद पे आप लोग को भरपूर माशाल्लाह हर चीज दिलवाई मम्मा ने एडवांस में ही आप लोग को सब कुछ पहले ही दिलवा दिया था क्योंकि मम्मा को पता था आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आना है तो बच्चों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया क्योंकि ईद पे ही उनकी भरपूर शॉपिंग भी हो गई थी और जो भी चीजें उनको चाहिए थी दूसरी वो सब जो है उनको मैंने बाय करवा दी थी तो इसलिए बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं मतलब ज़्यादा कुछ भी लेने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोर्स आउट नहीं किया। लेकिन बहरहाल गिफ्ट तो उनका बनता था जो कि फ़िलहाल के लिए अभी मैंने उनको समझाया कि अभी ईद गुज़री है और आप लोगों ने हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो ली हुई है तो फ़िलहाल तो अभी आप लोग को किसी चीज़ की नीड नहीं है, कुछ टाइम में मम्मा आप लोग को गिफ्ट भी दिलवा देंगी। इसके बाद बच्चों को चूँकि अभी ईद गुज़री थी और अभी मैंने बच्चों की ईदी बिल्कुल भी खर्च नहीं की थी, बच्चों की ईदी हर साल की तरह मैं सेव कर लेती हूँ और बच्चों को भी समझाती हूँ कि बेटा ईदी को बिल्कुल भी खा पी के या एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ में नहीं खर्च करना है। ईदी के पैसों से जो है उनको मैं बिल्कुल सेव कर देती हूँ और उससे आप लोग की बुक्स जो हैं मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि आप लोग की बुक्स हैं, यूनिफ़ॉर्म है, बैग है, लंच बॉक्सेस हैं और दूसरी जो बच्चों को की चेन्स बहुत सारी बच्चों को न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको हर चीज़ चाहिए होती है न्यू सेशन के लिए। जैसे अगर कभी मैं अपने बारे में भी सोचूँ तो स्कूल टाइम में शायद हम सभी ऐसे होते हैं जब हम बच्चे होते हैं और जो छोटे होते हैं तो हम सबको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने बच्चों को समझाया तो बच्चों ने अंडरस्टैंड किया कि ठीक है मम्मा हम उससे जो है वो अपनी ईदी के पैसों में से हम सब कुछ लेंगे, हम ये भी लेंगे, वो भी लेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी 2 महीने बच्चों ने और स्कूल जाना था, उसके बाद दोबारा से जून-जुलाई की ऑफ हो जानी थी और उसके बाद प्रॉपर इनका सेशन स्टार्ट होना था। तो अभी वैसे तो इनकी स्टडी स्टार्ट हो जानी थी क्योंकि कल से इनका जो है वो स्कूल का जो न्यू सेशन था वो स्टार्ट हो जाना था। तो जो है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने न्यू सेशन के लिए और अभी इनके बाबा को मैंने इनकी जो कोर्स की लिस्ट थी वो मैंने उनके बाबा को दे दी थी कि इसकी बुक्स वगैरह लेकर आनी है बच्चों की और यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, फिर दूसरी चीज़ें और हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे शूज़ और वाटर बॉटल, बैग्स वो मैंने कहा था कि अभी आप लोगों ने यही चलाना है क्योंकि अभी जून-जुलाई की छुट्टी के बाद प्रॉपर फिर हम चीज़ें दोबारा से बाय कर लेंगे। अभी जो मेन चीज़ें थी वो इन लोग का लंच सॉरी इन लोगों का जो है वो यूनिफ़ॉर्म था और इन लोग की बुक्स थी। तो वो मैंने कहा था कि जो चीज़ें कंपल्सरी हैं पहले वो ले ली जाती हैं और उसके बाद जो है तो इनके कोर्स के साथ इनकी लिस्ट मिली थी। इनके रिज़ल्ट के साथ इन लोग की कोर्स की पूरी लिस्ट मिली थी तो इनके बाबा को मैंने दे दी थी, उनके हैंडओवर कर दी थी कि अपनी सहूलत से आप जो है वो इनकी बुक्स और वो सारी चीज़ें ले आइएगा और उन्होंने मुझे शाम में प्रोवाइड भी कर दी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे जो हैं वो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम न्यू क्लास में चले गए हैं अब क्योंकि स्कूल लाइफ़ एक बेहतरीन लाइफ़ होती है और जो है अगर हम अपने बारे में सोचें, अपने बचपन में सोचें तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। तो ये जो स्कूल लाइफ़ है ना, ये बेहतरीन लाइफ़ है। मैं समझती हूँ पूरी ज़िंदगी की अगर कोई लाइफ़ आपकी सबसे अच्छी होती है, तो वो आपकी स्कूल लाइफ़ होती है। स्कूल लाइफ जो है ना पलट के नहीं आती। आज हम भी सोचते हैं कि वो जो मतलब बहुत बेहतरीन दिन थे जिसमें किसी चीज़ की ना फ़िक्र होती है, ना फ़ाक़ा होता है, हर ख़्वाहिश आपकी पूरी हो रही होती है, हर चीज़ आपको मिल रही होती है। आपका मनपसंद लंच आपको मिल रहा होता है, आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, फ्रेंड सर्कल होता है आपका एक बहुत अच्छा। जिसमें कोई मतलब कोई वो नहीं होता, आप हर जगह अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो वो जो लाइफ़ है तो आज भी मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा हर चीज़ स्कूल में आगे बढ़ के परफ़ॉर्म किया करो। बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं और पिकनिक्स होती हैं तो मैं इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कराती और वैसे भी आम दिनों में मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं बिला वजह बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कराती। तो माशाल्लाह 90% 99% बल्कि बच्चों की अटेंडेंस जो है वो होती है। कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई बीमार हुआ या कोई ऐसा मसला हुआ तो फिर मैं नहीं भेजती। अदरवाइज़ जो है मेरी कोशिश होती है कि
सारे दिनों में बच्चे स्कूल जाएँ। तो यहाँ पे मेरे माँ वाले रेडी हो चुके थे, सबने बड़े मज़े और शौक से खाया। अच्छा इनके बाबा ने शाम में मुझे जो है वो इनका कोर्स, इनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी। इनके स्कूल से जो मुझे एक शीट्स मिलती हैं इनके स्कूल से, तो वो सारी शीट इनके ऊपर चढ़ानी थी, फिर इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करनी थी। अच्छा प्लास्टिक कोटिंग बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है। स्कूल्स जो हैं अब वो पहले हमारे टाइम पे मुझे याद है हमें एक प्लास्टिक शीट होती थी, तो प्लास्टिक शीट के साथ जो है ना इनको हम कवर कर दिया करते थे। लेकिन अब स्कूल वालों ने प्लास्टिक कोडिंग जो बाहर से मशीन के थ्रू होती है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी कर दी है। तो वो अच्छा बच्चे अपना कोर्स और यूनिफ़ॉर्म देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतना खुश थे और अच्छा उनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना मुझे हो रही है। क्योंकि न्यू बुक्स होती हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बच्चे बार-बार जो है वो बेसब्री से अपनी कोर्स को देखना, कॉपीज़ को देखना, बुक्स को देखना। तो मैंने जो काम मैं कर सकती थी जल्दी-जल्दी क्योंकि टाइम मेरा शॉर्ट था, कल बच्चों ने स्कूल जाना था। फर्स्ट डे इनका ईद मिलन पार्टी का था क्योंकि स्कूल ईद तो गुज़रे हुए तो ख़ैर काफ़ी दिन हो गए लेकिन काफ़ी दिन क्या बल्कि हफ़्ते हो गए। लेकिन ये है कि इनके स्कूल में जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ईद से होता है, ईद मिलन पार्टी से होता है। तो मैंने बच्चों को ज़रूर भेजना था और बच्चे खुद भी एक्साइटेड थे जाने के लिए तो मैं बिल्कुल रोक-टोक या मना नहीं करती कि नहीं और दूसरी चीज़ ये है कि इनको स्कूल से ये वाला ये पेजेस मिले थे क्योंकि आपको पता है कि एक तो सबसे पहला जो होता है कि जब बच्चों के स्कूल खुल रहे होते हैं तो सारे ये जो एक्सपेंस होते हैं बच्चों के कोर्स लेना, यूनिफ़ॉर्म लेना और फिर एक ए टू ज़ेड हर चीज़ जो है बच्चों को प्रॉपर तरीके से न्यू सेशन में चाहिए होती है। और उसके बाद जो है मैं आज इनके कवर चढ़ा रही थी तो मुझे अपने ना अपना टाइम याद आ गया स्कूल का कि मैं अपनी मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मदर इसी तरह बैठ के मेरे साथ जो है वो सारी बुक्स पे प्लास्टिक कवर करना प्लास्टिक कवर करना इस तरह और उन पे नेम्स लिखना तो इतनी एक्साइटमेंट होती है अगले दिन स्कूल जाने की जो सेम आज मैं अपने बच्चों को देख रही थी जिस तरह वो एक्साइटेड हो रहे थे इसी तरह मैं भी कभी अपने टाइम पे स्कूल की इसी तरह एक्साइटेड होती थी और बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है वो स्कूल लाइफ बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे मुझे जल्दी-जल्दी इनके कवर्स चढ़ाने थे, कवर चढ़ाने के बाद मुझे प्लास्टिक कोडिंग के लिए भी जाना था बाहर क्योंकि प्लास्टिक कोडिंग बाहर से जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर ना और परफेक्ट हो जाती है। अच्छा उसके बगैर ना स्कूल वाले अब अलाउ भी नहीं करते। तो प्लास्टिक कोडिंग से ये होता है कि चीज़ बिल्कुल जो कॉपी है, जो बुक की हालत है वो काफ़ी अरसे तक बिल्कुल ठीक रहती है। वरना बच्चे अमूमन हाथों में ज़ाहिर-सी बात है रेगुलर बेसिस पे आती है, छोटे बच्चे अमूमन कॉपीज़ को फाड़ लेते हैं। तो प्लास्टिक कोडिंग से ये बड़ी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सेव रहती हैं, बुक के पेजेज़, बुक के सारा ओके रहता है बिल्कुल ना। तो अभी मुझे जाना था, मैं जल्दी-जल्दी जो है इनकी तमाम तर कॉपीज़ पे कवर कर रही थी क्योंकि ये स्कूल की तरफ से स्कूल के नाम के शीट्स मिली थी। सबसे पहले नॉर्मल जो भी हम कॉपीज़ इनके स्कूल वालों ने सारी चीज़ें हमें बता दी थी, वो सारा लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी गई थी और ये भी हमें दे दिया गया था, तो मैं सारे ये कवर चढ़ा रही थी। इसके बाद मुझे प्लास्टिक कोडिंग के लिए बाहर जाना था। और बच्चे खुद बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे सारी क्योंकि बच्चे बार-बार हाथों में लेके देखना चाह रहे थे, तो मैंने कहा भाई एक दफ़ा मैं पहले कवरिंग कर दूँ, उसके बाद तुम लोग तसल्ली से बैठ के अपनी बुक्स को देख लेना। तो बहरहाल यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने जल्दी से सारे कवर्स कर दिए थे, सारी बुक्स को कवर कर दिए थे और बेटा माशाल्लाह 2 क्लास में गया था और उसको मैंने ना बहुत जब मेरे बच्चे बिल्कुल स्टार्ट ले रहे थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और ये बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो बिल्कुल दिल को तसल्ली रहती है और हर चीज़ अपने तरीके से क्योंकि मैंने एक टाइम तक टीचिंग भी की है, बच्चों को ट्यूशन्स भी दिए हैं, तो आज जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आ रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छे से अच्छा हर चीज़ को जो है वो अटेम्प्ट करवाऊँ और यहाँ पे इनकी बुक्स की वगैरह के सारे नाम वगैरह और सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी थी। स्कूल का जो टाइम होता है ना, वो मैं समझती हूँ कि एक बेहतरीन टाइम होता है, जब और इसको हम सबकी ज़िंदगी में स्कूल का जो वक़्त है, मैं समझती हूँ कि सबकी यादें होंगी, सबकी यादें जुड़ी होंगी और अच्छा कॉलेज का टाइम, यूनिवर्सिटी का टाइम फिर आपके ज़हन से निकल जाता है, लेकिन स्कूल का टाइम वाहिद टाइम ऐसा है, जो कभी भी आप भूलते नहीं हो। आपको एक-एक चीज़ याद रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा बस वो दिन थे जो गुज़र गए और कभी ना आने वाले दिन हैं वो। और लेकिन मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि स्कूल में भई जाओ एन्जॉय करो और पढ़ो और साथ-साथ में अपनी स्कूल लाइफ़ को भी एन्जॉय करो। अच्छा है मैं कहीं आने-जाने से इनको मतलब स्कूल में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो ज़रूर मैं कहती हूँ कि एक्टिविटी में हर एक्टिविटी में पार्ट लो और जो हैं वो लेते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाम हो गई थी, यहाँ तमाम तर मैंने बुक्स पे नेम्स लिख दिए थे, सारे कवरिंग हो गई थी। अब 1-2 बुक्स थी जो मुझे मुझसे सबकी नहीं मिली थी, तो मैं गई स्टेशनरी शॉप पे इतना रश था क्योंकि तकरीबन आधे से ज़्यादा स्कूल्स के रिज़ल्ट्स निकल चुके थे और न्यू सेशन बच्चों के स्टार्ट हो रहे थे। तो स्टेशनरी शॉप पे इतना कोई रश था ना कि बाकायदा लाइन में लग के हमें बुक का जो है 1-2 बुक्स थी जो नहीं मिली थी तो वो पता करनी थी। साथ में प्लास्टिक कोडिंग के लिए यहाँ पे जो है मैंने बुक्स दे दी थी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे में तमाम तर कोडिंग होकर बुक्स हमें मिल गई थी और कुछ 1-2 बुक्स थी जो अभी नहीं मार्केट में अवेलेबल थी, थोड़ी शॉर्ट थी तो अभी उन वो नहीं मिली हमें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने तमाम तर चीज़ें
इनकी बुक्स की सारी कोडिंग और सारी वो कवरिंग या काउंटिंग भी कर ली थी और चेक भी कर ली थी। तो अल्लाह का शुक्र है सारा हो गया था। इनका पूरा बुक सेट कर दिया था, पूरी बुक्स बैग वगैरह सब मैंने सेट कर दिया था अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अच्छा, बच्चों की चूँकि बच्चों की रमज़ान के आखिरी इशरे से जो है ना वो बिल्कुल इनके लोग की ऑफ हो गई थी। तो उसके बाद रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मैं बच्चों से ज़्यादा मुझे खुशी थी कि बच्चों ने कल से स्कूल स्टार्ट है और बच्चे कल से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों के साथ अर्ली मॉर्निंग उठना, उनको स्कूल भेजने के बाद मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है अपने कामों को करने का। बच्चे तकरीबन 8 बजे घर से अगर बच्चे निकल जाते हैं, तो उसके बाद में अपने तमाम तर घर के काम हैं, सफाई है, कपड़े हैं, कुकिंग है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास मेड अवेलेबल नहीं है, तो सारी चीज़ें मुझे ए टू ज़ेड खुद देखनी पड़ती हैं और बच्चों के स्कूल से आने से पहले-पहले मेरी कोशिश होती है। और क्योंकि टाइम इतना होता है, 8 बजे से लेके 1 डेढ़ बजे तक का मेरे पास इतना टाइम होता है कि उसमें मैं तमाम तर चीज़ें अपनी जो है वो आसानी कर लेती हूँ। तो लेकिन मेड अभी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पे भी मैं रह रही थी ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट था, यहाँ पे ज़्यादा भी फैमिलीज़ आई भी नहीं थी और ज़्यादा कोई मेड यहाँ पे मेड ही कोई नहीं आ रही थी। तो फिलहाल जो है वो खुद ही सारा काम करना पड़ा था, लेकिन जब बच्चों की रूटीन सेट होती है तो पूरी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेटल डाउन हो जाती है। पूरी डेली रूटीन बड़ी अच्छी सेटल डाउन हो जाती है। यहाँ पर मुझे ना एक 3-4 दिन पहले एक किसी लेडी ने द चटनी शेफ के नाम से अपना कोई पेज बनाया होगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं अपनी सॉसेस की, हम घर में होममेड सॉसेस बना रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा भाई फ्री सैंपलिंग कौन करता है? लेकिन बहरहाल मैंने ऐसे ही इंटरेस्ट शो किया, तो उन्होंने मुझे शाम में कॉल आती है राइडर की कि आपका पार्सल है। तो मैं थोड़ा चौंकी भी कि कौन-सा पार्सल? मैंने तो कोई कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो उसने कहा कि नहीं, ये कोई फ्री सैंपल आपके लिए आया है। तो मैं समझ गई थी, तो फिर मैंने राइडर को उसकी डीसी 200 पे कर दी थी और ये मेरे पास आया था। अच्छा, मेरा चूँकि सोशल मीडिया का पेज वगैरह भी था, तो वहाँ पे भी मैंने जो है ये वीडियो उसके लिए भी बनाई थी। तो इसको यहाँ पे भी मैं अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे 4 किस्म की चटनियाँ इन्होंने मुझे दी थी। तो इन्होंने मैंने इनको भी रिव्यू दिया था और चटनियाँ अच्छी थी। मैंने इससे पहले कभी भी बाहर की सॉसेज़ या चटनियाँ, मतलब चटनियाँ मैंने कभी नहीं खाई, क्योंकि अमूमन घर में ही चटनियाँ बहुत अच्छी और बेहतरीन बन जाती हैं। लेकिन चलें, ट्राई मैंने भी पहली दफ़ा कोई चटनी जो है वो बाहर की ट्राई की थी। तो 4 अलग-अलग किस्म की चटनियाँ इन्होंने मुझे भेजी थी, जिसमें एक जो है वो पुदीने की थी, एक टमाटर की थी, एक ये कुछ तिल की थी, और एक कुछ अजीब-सी थी, इनके नाम बिल्कुल उन्होंने अपने हिसाब से इनको नाम रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने इन चटनियों को ट्राई किया। ये वाली चटनी मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी, कुछ आलू बुखारा, इसकी खुशबू भी अच्छी थी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, खट्टा-मीठा। इसमें तिल डले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे आलू बुखारे की चटनी हो और उसमें तिल डाले हुए हैं, तो बहुत मज़े की चटनी थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने चारों चटनियों को जो है वो टेस्ट किया। तो पहले जो मैंने चटनी को टेस्ट किया, तो वो तो बिल्कुल जैसे ये वाली चटनी तो कुछ इस तरह की थी जैसे घर में हम पुदीने की चटनी बनाते हैं अमूमन दाल-चावल या लाइट सी जो खिचड़ी वगैरह के साथ जो चटनी बनती है, तो ये तो मुझे कुछ उस तरह लगी थी पुदीने की सिंपल सी चटनी। तो उसके बाद जो है मैंने जो दूसरी चटनी ट्राई की थी, ये वाली मुझे इतनी मज़े की लगी कि तो मैं चम्मच से ही खा गई सारी, क्योंकि ये इतनी खट्टी-मीठी थी और आलू बुखारे टाइप की जो चटनी होती है, उस तरह का इसका कुछ टेस्ट था और ये बहुत मज़े की लगी। मैंने पहली दफ़ा इस तरह की कोई सॉस जो है या चटनी जो है इस तरह खाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, ये वाली जो तीसरी चटनी थी, ये टमाटर की चटनी जो हम पुदीने और हरी मिर्चों के साथ बनाते हैं, ये मुझे वैसी लगी जैसे कॉमनली हम घर में बना रहे होते हैं। तो ये भी मुझे बस ठीक लगी, सो-सो सी लगी थी। अच्छा, लेकिन ये उससे बेहतर थी, पहले वाली से बेहतर थी। और ये जो चटनी है, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसको खाते किस चीज़ के साथ हैं और ये किस चीज़ से बनी है, तो ये बस इसका टेस्ट मुझे बस सो-सो लगा। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड वाली चीज़ थी इसके साथ। तो बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ पे ये मैंने उनको रिव्यू भी दिया था। ख़ैर, कोई अगर काम शुरू कर रहा है और उसको रिव्यू दे दे दिया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसी तरह कोशिश करूँगी अच्छी-अच्छी जो है वो वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ, अपनी लाइफ़, अपनी चीज़ें आप लोग के साथ, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें शेयर कर